नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर को सुन रहे सभी श्रोताओं को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने नववर्ष के अवसर पर समस्त राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि वर्ष 2025 अरुणाचल प्रदेश की विकास यात्रा में एक प्रगतिशील एवं उपलब्धियों से भरा अध्याय रहा है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ने तथा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के में सार्थक योगदान देने के संकल्प को और मजबूत करने का आह्वान भी किया। राज्यपाल ने बुधवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ एक बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेषकर अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोग्राम, अग्निपथ योजना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सद्भावना परियोजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। सीमा प्रबंधन एवं आतंकवाद विरोधी अधिनियमों के अपने व्यापक अनुभव के आधार पर राज्यपाल ने संयुक्त कमानों की आवश्यकता तथा भारतीय सशस्त्र बलों की संरचनात्मकता और युद्ध क्षमता को निरंतर सुदृढ़ करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश पत्र भी सौंपा। पत्र में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि खालिदा जिया के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए श्री रहमान भारत बांग्लादेश के ऐतिहासिक और गहरे संबंधों को और समृद्ध करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग का दौरा कर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए भारत की गहरी संवेदना व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने चाओ आताभोल नामचुम को उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी के पद पर पदोन्नत होने पर बधाई दी है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश पुलिस के उन 41 अधिकारियों को भी शुभकामनाएं दी जिन्हें डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि सभी अधिकारी भविष्य में भी साहस, ईमानदारी और पेशेवर उत्कृष्टता के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए राज्य की जनता की सेवा करते रहेंगे। पाकी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रिलो वन्यजीव रेंज में रेंज वन अधिकारी तालो दुबो के नेतृत्व में गश्ती दल ने पापुम आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध प्रवेश, कैंपिंग, आग जलाना, पेड़ों एवं लकड़ियों की अवैध कटाई के मामलों में 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 2 पावर चेनसो, 1 मोबाइल फोन, 3 दाव तथा 1 ट्रैक्टर की चाबियां जब्त की गई। अपराध की प्रकृति को कंपाउंडेबल मानते हुए प्रभागीय वन अधिकारी धवन कुमार रावत ने 50,000 की जुर्माना राशि ई-क्रॉस चालान के माध्यम से मामले का निपटान किया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एनटीसीपी तवांग की प्रवर्तन टीम ने हाल ही में तवांग टाउनशिप में शैक्षणिक संस्थानों के समीप तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री की जांच हेतु छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान 17 दुकानें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम कोटपा 2003 का उल्लंघन करते हुए पाए गए। नियमों के अनुसार दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई तथा दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानूनों के पालन के लिए जागरूक किया गया ताकि छात्रों एवं युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। केंद्र सरकार ने आगामी 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा पान मसाला पर नया उपकर लगाने की अधिसूचना जारी की है। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और समान उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू होगा, जबकि बीड़ी पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अतिरिक्त पान मसाला पर स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा। वहीं तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी वसूला जाएगा। लोअर सुबनसिरी जिले में 1 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 1 बजे 2.1 की तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया। अब तक किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ये क्षेत्र भूकंप रूप से संवेदनशील होने के कारण इस तरह के हल्के भूकंप सामान्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय अपने बोनाफाइड छात्रों के लिए बाल विवाह की बुराइयों विषय पर एक ऑनलाइन कविता प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। कविता जमा करने की अंतिम तिथि आगामी 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के मसौदे नियम अधिसूचित कर दिए हैं, जिनमें वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता 2020 शामिल है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।